तो ईरान जंग को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान आया है और हॉर्मुज़ स्ट्रेट में जहाजों को सुरक्षा देने की बात कही गई है। कहा है अमेरिकी सेना सुरक्षा देगी। ईरान की सेना लगभग खत्म हो चुकी है। ट्रंप का कहना है कि आज हमने कई बड़े हमले किए हैं। ईरान के साथ युद्ध जब तक जारी हो सकेगा जारी रहेगा। तो जब तक जरूरी होगा तब तक ये युद्ध जारी रहेगा। तो ना अमेरिका पीछे हटेगा ना ईरान झुकेगा। इसी तरीके से ड्रोन अटैक, मिसाइल अटैक, सायरन की आवाज और खतरे में जिंदगी रहेगी। अब देखिए, अमेरिका ईरान जंग के बीच भारत को भी बड़ी कामयाबी मिली है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट से निकल रहा है भारतीय जहाज। गैस से लोड ये जहाज बिना एस्कॉर्ट के निकल रहा है और शिवालिक तेल जहाज पर शान से तिरंगा लहरा रहा है। हॉर्मुज़ के पास मौजूद भारतीय नौसेना भी सतर्क है। हालांकि ईरान की तरफ से राहत के संकेत दिए गए हैं, लेकिन एहतियातन भारतीय नौसेना भी सतर्क है। लेकिन ये बड़ी खबर, जहां अमेरिका ईरान इस जंग के बीच हॉर्मुज़ स्ट्रेट से किसी जहाज को भी निकलने नहीं दिया जा रहा। इस दौरान भारत को ये बड़ी कामयाबी मिल रही है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट के तस्वीरें जहां से निकल रहा है भारतीय जहाज। गैस से लोड ये जहाज बिना एस्कॉर्ट के निकल रहा है और शिवालिक तेल जहाज पर शान से तिरंगा लहरा रहा है। तो ईरानी राजदूत की तरफ से भी राहत के संकेत दिए गए थे, जिसके बाद से निश्चित ये जहाज आगे बढ़ रहा है। ईरान से जंग के बीच इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। यूएस ने मिडिल ईस्ट में 2500 मरीन और जंगी जहाज भेज दिए हैं। यूएस ट्रिपोली को मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ने का आदेश दिया गया है। सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी मिल रही है। तस्वीरें आप देखिए, यूएसएस ट्रिपोली मिडिल ईस्ट की ओर आगे बढ़ रहा है। एक के बाद एक जंगी बेड़ों को तैनात किया जा रहा है और जाहिर है इससे ईरान की मुश्किलें और आने वाले वक्त में बढ़ेंगी। तो ये बड़ी खबर यूएसएस ट्रिपोली को लेकर, जिसे मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ने का आदेश दिया जा चुका है। देखिए, ईरान ने जंग के बीच लगातार बयान भी सामने आ रहे हैं और वहीं ट्रंप का बड़ा बयान, जहां खार्ग द्वीप पर ईरान के सैन्य अड्डे पर बड़ा हमला हमने किया है। खार्ग द्वीप पर ईरान का सैन्य अड्डा पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। यह दावा अमेरिका की तरफ से। अमेरिका के पास सबसे शक्तिशाली हथियार हैं। खार्ग द्वीप के तेल डिपो पर हम हमला नहीं करेंगे। ईरान की भलाई इसी में है कि वो हथियार डाल दे। वहीं ईरान ने रात भर इजराइल पे मिसाइलें दागी हैं और तेल अवीव के आसमान में तो मिसाइलें उड़ती नजर आई। ये तस्वीरें आप देखिए, लगातार वहां पर सायरन बजते रहे, मिसाइलें गिरती रही, हमले होते रहे और चीख पुकार मचती रही। रात भर इसी तरीके का मंजर इजराइल में पसरा रहा। तो वहीं दुबई में ईरान का शाही ड्रोन से हमला, जहां इजरायली सिटी बैंक को निशाना बनाया गया और हमले के बाद बड़ा धमाका यहां पर हुआ। ये दुबई से सामने आई हैं तस्वीरें, जहां ईरान ने शाही ड्रोन से हमला किया और बताया जा रहा है इजरायली सिटी बैंक को टारगेट कर यह हमला किया गया। वहीं ईरान ने यूएस बेस पर हमले तेज कर दिए हैं। बहरीन में अमेरिकी फ्लीट के मुख्यालय पर हमला हुआ है और ईरान ने शाही ड्रोन से हमला किया, जिसके बाद अमेरिकी फ्लीट के मुख्यालय में आग की लपटें नजर आई। ईरान के टारगेट पर मिडिल ईस्ट के तमाम देश हैं। इसकी वजह है यहां मौजूद अमेरिका के बेस। जंग शुरू होने के बाद सऊदी अरब और बहरीन को भी आईआरजीसी ने कई बार निशाना बनाया है। इन तमाम हमलों का अरब देशों पर कितना असर पड़ रहा है, ये भी समझ लेते हैं। Yeah.
अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध शुरू होने के बाद खाड़ी के देश बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन के हमलों से दहल रहे हैं। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। ईरान के घातक प्रहार से अरब देशों की सुरक्षा व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। IRGC की मल्टी वॉरहेड वाली मिसाइलें और सुसाइड ड्रोन से निपटने के लिए अरब देशों के पास बेहद सीमित विकल्प हैं। ऐसे में उनकी मुसीबत बढ़ रही है। ईरान ने अपने एडवांस हथियारों से ऐसा अटैक किया है कि अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम ज्यादातर हमले रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने खुद ये दावा किया है कि उसने 40% हमले इजराइल की तरफ किए हैं और 60% अटैक मिडिल ईस्ट में मौजूद देशों पर किए हैं। ईरान ने अब तक खाड़ी देशों पर 2000 से ज्यादा प्रोजेक्टाइल दागे हैं। ईरान का मानना है कि उसके मिसाइल हमलों से डरकर अमेरिका युद्ध रोकने के लिए मजबूर हो जाएगा। मगर ट्रंप की रणनीति अलग है। ईरान की जबरदस्त स्ट्राइक के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति अब अरब देशों पर ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल होने का भारी दबाव बना रहे हैं। हालांकि खाड़ी के कई छोटे देश सऊदी अरब के रुख पर नजरें बनाए हुए हैं, क्योंकि ईरान ने मिडिल ईस्ट के सभी अमेरिकी बेस पर हमले किए हैं। कहीं मिसाइलें दागी हैं तो कहीं ड्रोन की बौछार की है। इसकी वजह से ही हालात बेहद विस्फोटक हैं। ईरान के टारगेट पर सऊदी अरब में अमेरिका के ठिकानों पर कई बार अटैक किया गया है। यानबू में यूएस नेवी बेस को भी ईरान निशाना बना चुका है। ईरान के घातक हमले का एक दिल दहला देने वाला वीडियो सऊदी अरब के अल खर्ज का है। मिसाइल पूरी स्पीड से आई, रडार को चकमा दिया और टारगेट को हिट करते ही जोरदार विस्फोट हो गया। धमाके के बाद आग की ऊंची लपटें उठने लगी। सऊदी में मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे काउंटर करने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। ईरान ने सऊदी अरब पर महज 40 मिनट में 28 ड्रोन के साथ 3 हमले किए, जबकि जंग की शुरुआत के बाद अब तक 90 बार स्ट्राइक की है। इस दौरान 251 ड्रोन और मिसाइलें दागी गई, जिनमें शाहबा ऑयल फील्ड, पूर्वी क्षेत्र की एनर्जी बेल्ट, प्रिंस सुल्तान बेस को टारगेट किया गया। सऊदी अरब के साथ ही ईरान ने बहरीन पर भी कई अटैक किए हैं। यहाँ यूएस नेवी की 5th फ्लीट ईरान के निशाने पर है। मिसाइलों और ड्रोन के प्रहार से इस पूरे इलाके को कई बार दहलाया जा चुका है। IRGC की सटीक स्ट्राइक की वजह से अमेरिका को तगड़ा झटका लगा है। पहले ही इस बेस को काफी नुकसान पहुंचाया जा चुका है और अब हमले की नई लहर की वजह से यहाँ हालात काफी खराब हो चुके हैं। ईरान के टारगेट पर इराक में मौजूद अमेरिकी ठिकाने भी हैं। वॉर शुरू होने के बाद इराक में लगातार अलग अलग बेस पर ईरान ने कई बार हमले किए हैं। IRGC ने अब दुहोक प्रांत में एक ऑयल फील्ड पर हमला किया, जिससे यहां भयानक आग लग गई। बगदाद के दक्षिणी डोरा जिले में मौजूद इराकी सेना के सकर कैंप पर भी ड्रोन अटैक हुआ। धमाकों के बाद यहां भी आग और धुएं की वजह से परेशानी बढ़ गई। इस कैंप को निशाना बनाने का मकसद इराक को ये संदेश देना है कि वो अमेरिका की मदद करना छोड़ दे। जिस कैंप पर अटैक हुआ वहीं इराक की पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस और संघीय पुलिस का हेडक्वार्टर भी है। मिडिल ईस्ट के मोर्चे पर अमेरिका को एक और तगड़ा झटका लगा है। इराक में ईरान से जुड़े युद्ध के दौरान अमेरिकी वायुसेना का रिफ्यूलिंग विमान KC-135 क्रैश हो गया। अमेरिकी सेना ने भी इस घटना की पुष्टि की है। वहीं ईरान और इस्लामिक रेजिस्टेंस ने अमेरिका के इस विमान को मार गिराने का दावा किया है। युद्ध से हर तरफ बर्बादी हो रही है। दावा किया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट के देशों को हर दिन करीब $60 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ रहा है। सिर्फ सऊदी अरब की बात करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक जंग शुरू होने के 10 दिन बाद यह आंकड़ा $130 बिलियन का था।
ऑयल रिफाइनरीज पर हमलों से अरब देशों में सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। इसके अलावा पर्यटन कारोबार को भी झटका लगा है। ये हालात लंबे वक्त तक बने रहे तो पश्चिम एशिया ही नहीं, पूरी दुनिया में मुश्किलें बढ़ना तय है। टीम न्यूज़ नेशन। और चलिए अब आपको बताते हैं कि मिडिल ईस्ट में ईरान के टारगेट पर अमेरिका के कितने बेस हैं। सबसे पहले यूएस के 10 बेस हैं। इसमें बहरीन है, इराक है, इजराइल है, जॉर्डन है, कुवैत है, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूएई और ओमान। तो ये वो तमाम यूएस के बेस हैं जो इस वक्त ईरान के टारगेट पर हैं। यहाँ लगातार बमबारी हो रही है। इन तमाम जगहों पर अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, मिसाइलें दागी जा रही हैं और लगातार ड्रोन अटैक से भी यहाँ पर आसमान गूंजता हुआ सुनाई दे रहा है। अब ईरान ने सऊदी के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर भी हमला कर दिया है। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर यूएस फाइटर जेट्स को निशाना बनाया गया है और ईरान के मिसाइल अटैक में 5 अमेरिकी विमानों को नुकसान पहुंचा है। अमेरिका के 5 रिफ्यूलिंग विमान क्षतिग्रस्त हुए हैं। WSJ के हवाले से ये जानकारी मिल रही है।